बोल बेटा कौन सा है, सिक्स्थ? उससे पहले तो कुछ नहीं। हाँ ठीक है, 8 बजे तो रोज छुट्टी होती है। कौन सा बेटा, सिक्स क्वेश्चन? सिक्स करें? उससे पहले देखो, जिसको जिसको नहीं समझ में आया एक बार और रिपीट कर देता हूं। जैसे पहला ही क्वेश्चन है बेटा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5x+3। पहला काम होता है डायरेक्ट वैल्यू को पुट करना। अगर 0/0 फॉर्म डायरेक्ट वैल्यू को पुट करने पर बन रही है तो इसका मतलब ये इस स्टेप पर लिमिट को पुट नहीं करना। ठीक है ना? तो हाँ, कितना? एक्स अप्रोचेस टू 3 है ना? अच्छा अच्छा, x+3 है, ठीक है बेटा, 3 डाल दो। तो 3+3 कितना हो गया? आंसर 6 आ गया। सेकंड वाले में लिमिट x अप्रोचेस टू पाई है, x-22/7। यहां पाई-22/7 ही छोड़ना है, पाई की वैल्यू नहीं डालनी, क्योंकि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती। आपका आंसर 0 नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? पाई-22/7। थर्ड पार्ट बेटा, लिमिट r अप्रोचेस टू 1 पाई आर स्क्वायर। अगर यहां पर मैं r की वैल्यू 1 डालूं तब भी 0/0 फॉर्म नहीं बन रही है, तो आंसर कितना आ गया? पाई। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन पर आओ। लिमिट x अप्रोचेस टू 4x+3/x-2। अगर यहां पर मैं वैल्यू 4 डालूं तो क्या 0/0 फॉर्म बन रही है? नहीं, तो डायरेक्ट डाल सकते हैं। 16+3 19, और नीचे आ गया 4 - 2 2, 19/2 आंसर। अगले वाले पर आओ। लिमिट x अप्रोचेस टू -1। डिनोमिनेटर को देख के पता चल रहा है कि नीचे 0 आ ही नहीं रहा, तो क्या बन 0/0 फॉर्म नहीं है। दो ही जगह केयरफुल होना है, या तो समथिंग अपॉन 0 बन रहा हो तो थोड़ा देख लो कैलकुलेशन, ठीक है ना? और या 0/0 बन रहा है तो कैलकुलेशन करनी ही करनी है, ठीक है? अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पर, इंपॉर्टेंट मार्क करो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है लिमिट x अप्रोचेस टू 0, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x+1 इज टू पावर 5 -1, और नीचे क्या हो गया बेटा? x हो गया। इसे मुझे सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना? अब ध्यान से तुम लोग समझोगे कि लिमिट के वेरिएबल को कैसे कन्वर्ट करते हैं। मैंने बताया था कि अगर पावर 4 या 4 से ऊपर चली जाए तो कौन सी आइडेंटिटी लगनी चाहिए? स्पेशल केस होता है ज्यादातर में ना, क्या लगना चाहिए? लिमिट x अप्रोचेस टू a x टू दी पावर n -a टू दी पावर n अपॉन x - a होता है na n-1। यही रूल होता है। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो ये रूल तब एप्लीकेबल है जब ये मोनोमियल हो, लेकिन वहां पे क्या है? बाइनोमियल। तो पहला काम क्या करना है? इसे सिंगल वेरिएबल बनाना। अब तुम लोग सीखोगे कि अगर मैं किसी वेरिएबल को बदलता हूं तो क्या लिमिट पे चेंज आता है। देखो, मैंने लेट किया y इज इक्वल टू x+1, y इज इक्वल टू x+1 लेट कर लिया। अब बेटा x अप्रोचेस टू क्या है? 0। अब मुझे बताओ, अगर x इज इक्वल टू 0 होता तो y क्या होता? 1 होता। तो यही यही तरीका है कि इसका मतलब अगर x 0 को अप्रोच करेगा तो y 1 को अप्रोच करेगा। ऐसे करना है, अप्रोचिंग वैल्यू से अप्रोचिंग वैल्यू मिलती है, इक्वल वैल्यू से इक्वल वैल्यू मिलती है। तो कैसे हिंट लेना है? सीधा इधर 0 डाल दो, 1 आ गया। x अप्रोचेस टू 0 है तो अपना y अप्रोचेस टू 1 हो गया, ठीक है ना? लिमिट जरूर बदलनी है, अगर आप वेरिएबल बदल रहे हो तो लिमिट भी बदलेगी। अब पूरे फंक्शन पे देखो क्या फर्क आया, इस पे काम करते हैं। अब पूरे फंक्शन में जो चेंज आया, दिस इंप्लाइज लिमिट y अप्रोचेस टू 1 हो गया। जो y प्लस x+1 है उसे लिख सकते हो y⁵ 5। 1 पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। डिनोमिनेटर में वेरिएबल x को बदलना पड़ेगा, जो कि होगा y-1। बात समझ में आई? ठीक है ना? तो इधर आज बेटा शुभी, आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है ये हमें लिमिट y अप्रोचेस टू 1 y⁵ 5 -1 टू दी पावर 5 अपॉन y-1। 1 की तो कोई पावर लिख सकते हो ना। अब जरा ध्यान से देखो, क्या ये पूरी की पूरी आइडेंटिटी बन रही है? बन रही है ना? n की जगह क्या आ रहा है? n की जगह हमारे पास क्या आ रहा है? 5।
NaN-1। आंसर कितना आ गया बच्चों, चेक करो, देखो आ रहा है आंसर। अगला क्वेश्चन 6 के बाद बेटा 7th। 7 देखो, जिसको नहीं आया वो देखो 7th। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है लिमिट x अप्रोचेस टू 2, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 होल अपॉन x स्क्वायर माइनस 4। हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। अब 2 रख करके देखो, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 0, डिनोमिनेटर तो दिख गया, न्यूमरेटर देखो 4 3 12 माइनस 2 माइनस 10 माइनस 12, तो 12 माइनस 12 0, यानी कौन सी फॉर्म बन रही है, 0/0 फॉर्म यहाँ पे बन रही है। अगर बन रही है तो इसे सिंप्लीफाई करना। अगर दोनों ही पॉलिनोमियल है तो कौन सा मेथड, बाई फैक्टराइजेशन। सॉल्व करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 2, 10 3 30, ये कितना आएगा 6 5 30, सबको आता है ना। 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10, और नीचे ब्रेक कर दो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जब हमने इसको ब्रेक किया तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2, पहले दो में से हमने 3x कॉमन ले लिया, x माइनस 2 हो गया, प्लस 5 कॉमन ले लिया, x माइनस 2 हो गया, और डिनोमिनेटर में हो गया x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। दिस इंप्लाइज लिमिट x अप्रोचेस टू 2, पहला फैक्टर बन गया 3x प्लस 5, दूसरा फैक्टर बन गया x माइनस 2, डिनोमिनेटर में आ गया x माइनस 2 मल्टीप्लाई विद x प्लस 2। देखो x माइनस 2 और x माइनस 2 कैंसिल आउट। अब 0/0 फॉर्म खत्म हो गई। पुट करके देखो, लिमिट पुट करूं तो कितना आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 5, और नीचे आ गया बेटा 2 प्लस 2 6 और 5 11 अपॉन 4, इसका फाइनल आंसर। ठीक है ना, देखो आंसर, ये क्वेश्चन हो गया था। अच्छा, ये दोनों छोड़ करके बाकी सारे आते हैं। ठीक, कहाँ तक दिए थे बेटे, 12 तक दिए थे। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताओ 8th हो जाएगा, 8th कर लोगे, करूँ 8th? फैक्टराइज करना है इसको, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, तो पहले बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स स्क्वायर प्लस 9, जो ये एक्स स्क्वायर माइनस 9 है फिर से ब्रेक होगा, एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3, और डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर लेना। 9th क्वेश्चन में डायरेक्ट वैल्यू डालने पर आंसर बी आ रहा है, 0/0 फॉर्म नहीं है। 10th क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 10th कैसे किया बच्चों, नोट करो फिर बताता हूँ। अब आओ बेटा क्वेश्चन नंबर 10। 10th क्वेश्चन क्या बोलता है कि लिमिट z अप्रोचेस टू 1, लिमिट z अप्रोचेस टू 1, ठीक है, लिमिट z अप्रोचेस टू 1, z इज टू पावर 1/3 माइनस 1, और z इज टू पावर 1/6 माइनस 1। ठीक है ना, हम क्या कर सकते, इसको दो मेथड से कर सकते हैं। पहले पहला मेथड देखते हैं। पहला मेथड है हमारा जो हमने स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कौन सी, लिमिट x अप्रोचेस टू a, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू होता है n यही होता है ना। अब इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर आप न्यूमरेटर को देखो तो न्यूमरेटर आपका बन गया लिमिट z अप्रोचेस टू 1, z इज टू पावर 1/3 माइनस 1 की पावर को क्या लिख सकते हो, 1/3 लिख सकते हैं ना ऐसा, z इज टू पावर 1/6 माइनस 1 इज टू पावर 1/6। कमी किसकी है, जो x माइनस a की कमी है,
नीचे क्या होना चाहिए, x माइनस है यानी z माइनस 1 होना चाहिए, नहीं है तो उसको अप्लाई कर लेते हैं। दिस implies z approaches to 1, z is to power 1 by 3, 1 is to power 1 by 3 divided by z minus 1, और डिनोमिनेटर में आ गया z is to power 1 by 6 माइनस 1 is to power 1 by 6 होल अपॉन z माइनस 1। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है ना। अब न्यूमरेटर में फॉर्मूला लग रहा है, लिमिट दोनों के लिए एप्लीकेबल होती है, बताई थी ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के लिए। तो क्या फॉर्मूला लगा, एन ए एन माइनस 1 यानी 1 बाई 3, और a की वैल्यू कितनी है 1, 1 बाई 3 माइनस 1, और डिनोमिनेटर में आ गया 1 बाई 6, 1, 1 बाई 6 माइनस 1, ये पूरा 1 हो गया, 6 पहुंच गया न्यूमरेटर में, 6 बाई 3, 3 टू ज़ा 6 इसका आंसर हुआ। इस मेथड से कितने लोगों ने किया, इसी मेथड से किया है? अच्छा तूने करा नहीं, अच्छा चलो पहला मेथड हो गया। अब आओ मेथड नंबर 2 पर, तो भी हो गया था क्वेश्चन ये। अच्छा अभी समझ में आया सबको? मेथड नंबर 2 देखो, और आसान कर सकते हैं इसी बात को। देखो बच्चों, लिमिट z अप्रोचेस टू 1, z इज टू पावर 1 बाई 3 माइनस 1, जो डिनोमिनेटर में z इज टू पावर 1 बाई 6 है, इसको मैं लिख सकता हूं z इज टू पावर 1 बाई 3, एक मिनट एक गलती करिए, 1 बाई 6 है ना ये, हाँ इसको रहने दो, ये तो ऐसे ही रहेगा, z इज टू पावर 1 बाई 6 माइनस 1। न्यूमरेटर में मैं क्या लिख सकता हूं, z इज टू पावर, z अप्रोचेस टू 1, z इज टू पावर 1 बाई 6 होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, क्या ऐसा लिखा जा सकता है? न्यूमरेटर वाले को देखो, 2 3 ज़ा 6 कट जाएगा ना, 1 बाई 3 तो रहेगा, ब्रैकेट के अंदर बाहर पावर मल्टीप्लाई, और नीचे वाला हमारा एज इट इज z इज टू पावर 1 बाई 6 माइनस 1। क्या क्लियर है बेटा? आगे बढ़े, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला डाल दो न्यूमरेटर में, z अप्रोचेस टू 1, ये बन गया 1 बाई 6 माइनस 1, z इज टू पावर 1 बाई 6 प्लस 1, नीचे आ गया z इज टू पावर 1 बाई 6 माइनस 1। z इज टू पावर 1 बाई 6 से z इज टू पावर 1 बाई 6 गया, 0 ओवर 0 फॉर्म खत्म। अब यहाँ पे लिमिट डाल दो 1, ठीक है, गड़बड़ करिए मैंने कुछ, कितना आंसर, हाँ 2 ही तो आ रहा है, मुझे लगा कहाँ 3 जा रहा है। 1 इज टू पावर 1 बाई 6 प्लस 1, 1 प्लस 1 आंसर इज 2। ये देखो ये दूसरा फैक्टराइजेशन से ही हो गया, और वो स्पेशल आइडेंटिटी। समझ में आ गया सबको? कोई डाउट? नोट करो फिर चलते हैं आगे। अच्छा 9th और 10th भी समझ लो, 11th में सीधे 1 डालो, ऊपर आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, नीचे भी क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, कट के आंसर 1, 0 ओवर 0 फॉर्म नहीं है। 12th में -2 डालोगे, 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही है, तो ऊपर एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 2 प्लस एक्स अपॉन 2x, हाँ 2 प्लस एक्स से 2 प्लस एक्स कट जाएगा, 1 अपॉन 2 इंटू एक्स बचेगा, अब x की जगह -2 डाल दो, -1/4 आ गया। ऐसे ये 12 क्वेश्चन करने थे। समझ में आया सबको? ठीक है, नोट करो। नेक्स्ट, अब आते हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट कैसे सॉल्व करनी है, इसको समझो। कैसे कि हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी बेटा कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1, यही हमने प्रॉपर्टी पढ़ी पहली ये समझते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी। लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड ऐसा तो क्वेश्चन आने वाला नहीं है, ठीक है ना। अब क्या करते हैं कि मान लो हमें क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आया कि भाई लिमिट इवेल्युएट करनी है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 3x अपॉन x, कह रहा है इसकी लिमिट बताओ, ठीक है ना। अब पहले ध्यान से समझोगे फिर इसका हम शॉर्टकट समझेंगे, ठीक है ना। सबसे पहली बात यह बेटा कि जो यहां वेरिएबल अप्रोच करना चाहिए, जैसे अप्रोच कर रहा है x अप्रोचेस टू 0, तो यही साइन का एंगल होना चाहिए। लेकिन यहां अप्रोच तो x इज इक्वल टू 0 कर रहा है,
बट साइन के एंगल में 3x है, और डिनोमिनेटर में जो साइन का एंगल है वही होना चाहिए, यानी 3x होना चाहिए। इसका मतलब ये क्वेश्चन तब सॉल्व हो सकता था जब लिखा होता लिमिट 3x अप्रोचेस टू 0 साइन 3x अपॉन 3x, ऐसा लिखा होता तो इसका आंसर 1 होता, लेकिन ये ऐसा नहीं लिखा हुआ है। समझ में आया? क्लियर हुआ? हाँ हाँ कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी पहले हम पूरी सिचुएशन को समझेंगे। अभी इतना समझ में आया ना कि ये भाई डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं है। तो जैसा मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में किया, हम क्या कर सकते हैं इसमें, जो वेरिएबल सिंगल नहीं है जिसकी जरूरत है उसे मैं एक सिंगल वेरिएबल मान लेता हूं। लेट 3x इज इक्वल टू वाई। अगर 3x को मैंने y माना, 3x को क्या माना? y माना, और हमारा x अप्रोचेस टू 0 है, तो कोई मुझे बता सकता है y अप्रोचेस टू क्या होगा? ध्यान से सोचो, 0 होगा, क्योंकि x की जगह 0 डाल दो आप। y इज इक्वल टू 0 इंटू 3 कितना हो गया? 0। तो y इज इक्वल टू 0। अगर x इज इक्वल टू 0 है तो y इज इक्वल टू 0 है। अगर x अप्रोचेस टू 0 है तो y अप्रोचेस टू 0। ये देखो y अप्रोचेस टू क्या बन गया? 0। कन्वर्ट हो गया। अब आओ सारे x चेंज कर दो, क्योंकि आपने x को तो लेट किया था। तो ये बना लिमिट y अप्रोचेस टू 0 साइन कितना बन गया बेटा? साइन y, और x की जगह क्या लिख सकते हो? जल्दी बताओ। y/3, यही लिख सकते हो ना? सही है। अब 3 का क्या काम है? 3 ऊपर आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट है तो लिमिट से कोई लेना देना नहीं है उसका। 3 साइन y अपॉन y। अब 3 आ जाता है बाहर, लिमिट y अप्रोचेस टू 0 साइन y अपॉन y। साइन y अपॉन y लिमिट y अप्रोचेस टू 0 कितना हो गया? 1। इसका आंसर आ गया 3। देखो, हाँ तो 3 बेटा न्यूमरेटर, नहीं न्यूमरेटर में गया ना, y डिवाइडेड बाई 3 है। नहीं समझ में आया? देखो साइन y ऐसे है, साइन y डिवाइडेड बाई y/3, तो साइन y मल्टीप्लाई बाई 3/y। यही मतलब है ना इसका। अब समझ में आया? तो इसलिए ऊपर गया वो। ठीक है, क्या ये तरीका समझ में आया? लेकिन ये तरीका नहीं करना, ये समझने के लिए। अब दूसरे तरीके पर आते हैं, ठीक है ना। और दूसरा तरीका क्या कहता है कि चलो हमारे पास हो गया जी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 3x अपॉन x। सही है, साइन 3x अपॉन x। मैंने कहा भाई जो एंगल होना चाहिए वही वेरिएबल अप्रोचेस टू होना चाहिए। अगर x अप्रोचेस टू 0 है तो व्हाट अबाउट 3x अप्रोचेस टू 0? दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये समझो आप। तो कितना हो गया? 3x अप्रोचेस टू 0। चलो इसका काम तो बन गया, इसका नहीं बना, डिनोमिनेटर का। तो 3 से कर दिया डिवाइड और 3 से कर दिया मल्टीप्लाई। समझ गए? ये सीधा क्या हो गया? 1। आंसर आ गया 3। कौन सा अच्छा लगा है? ये वाला? ये कौन करेगा? ये करेगा ना जो करेगा। अब ये भी नहीं करना, समझ गए? अब ये याद रखना है आपको, ठीक है ना, कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 3x अपॉन x। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है तो वेरिएबल अप्रोचेस टू 0 रहना चाहिए। सही है। उसके बाद साइन का जो भी एंगल है वही आप डिनोमिनेटर बना दो इंटू 3। और ये दिमाग में रख लो कि अगर x अप्रोचेस टू 0 है तो 3x अप्रोचेस टू 0, उसको दिखाने की कोई जरूरत नहीं होती। समझ गए? तो शॉर्टकट में याद रखो कि वेरिएबल अप्रोचेस टू 0 होना चाहिए। अगर x अप्रोचेस टू 0 है तब हमें लिमिट पे कोई काम नहीं करना। अगर x अप्रोचेस टू कुछ और है, किसमें? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के केस में, तो इसका मतलब लिमिट में कुछ हमें चेंज करना है। जैसे मान लो x अप्रोचेस टू π/2 हो जाए और फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक हो, तो ये समझ जाओ कि आप रूल नहीं लगा सकते, क्योंकि रूल में वेरिएबल अप्रोचेस टू 0 होना चाहिए। तो लिमिट कब चेंज करोगे? जब वो अप्रोचेस टू 0 ना हो, वेरिएबल अप्रोचेस। समझ में आ गया?
अब इसका बिल्कुल सीधा आंसर हो जाएगा बेटा, ये 1 हो गया, 1 इंटू 3 आंसर 3। आपको इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना। बात समझ में आई? ऐसे एक लाइन में आंसर चाहिए आपको, ठीक है। और ये क्यों होता है? प्रॉपर ये इसकी सिंप्लीफिकेशन या ये इसका मेथड, ठीक है। कुछ आया समझ में ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट के बारे में, ठीक है ना। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन पे, और इस थ्योरम को हम बोलते हैं सैंडविच थ्योरम। क्या बोलते हैं? सैंडविच थ्योरम। बहुत डिटेल में नहीं दिया गया, बट ये सैंडविच थ्योरम है कि भाई कितना भी बड़ा हो, बड़ा सा सैंडविच बनाओ और एक ही बाइट में उड़ा दो, ठीक है ना। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये मेरी तरफ से ऐसा कुछ लिखा नहीं है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आओ बेटा पेज नंबर 236 पर आओ। पहले हम एग्जाम्पल नंबर 4 करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4, क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 4? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, पार्ट फर्स्ट। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन 4x और होल अपॉन साइन 2x। देख लिया बच्चों? तो लेकिन लिमिट कब एप्लीकेबल होती है? व्हेन x अप्रोचेस टू 0, साइन x अपॉन x होना चाहिए, लेकिन यहां तो 4x अपॉन 2x है। तो अब क्या करोगे? लिमिट x अप्रोचेस टू 0, अगर 4x नहीं है तो 4x से डिवाइड कर दिया और 4x से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या ये पहला समझ में आया? अब डिनोमिनेटर में आ जाओ। लिमिट दोनों जगह एप्लीकेबल हो सकती है ना, लिखना चाहो तो लिखो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये सिंगल भी लिख दोगे तो दोनों में कंसीडर किया जाता है। और अभी मैं लिख दे रहा हूं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, कितना आ गया? साइन 2x अपॉन 2x मल्टीप्लाई विद 2x। ये देखो, अब देखो यहां 1 हो जाएगा, यहां 1 हो जाएगा, लेकिन ये तो 0 बना देंगे, x की वजह से 0 हो जाएगा ना। तो अगर मान ले ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, लेकिन ये तो x 0 और 0 हो जाएगा, तो लेकिन ये कट रहे हैं तो पहले इन्हें काट दो और सिंप्लीफाई हो गया, 2 आ गया। अब ध्यान से देखो, x अप्रोचेस टू 0 यानी वेरिएबल अप्रोचेस टू 0 है, साइन का जो एंगल है वही साइन का बेस है, साइन का जो एंगल है वही साइन का बेस है, तो मुझे इसको तो कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। अगर x अप्रोचेस टू 0 इसका मतलब 4x अप्रोचेस टू 0 है, x अप्रोचेस टू 0 इसका मतलब 2x अप्रोचेस टू, तो इसकी जगह 1, इसकी जगह 4, यानी 1 इंटू 4, नीचे आ गया 1 इंटू 2, फाइनल आंसर आ गया 2। ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट आओ। कुछ लग रहा है मुश्किल? लिमिट x अप्रोचेस टू 0, क्या कहता है? 10x अपॉन x। वैसे तो ये प्रॉपर्टी ही लिखवाई थी, लेकिन अब इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करना है, तो प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए इस प्रॉपर्टी को छोड़ करके जितनी प्रॉपर्टी लगाई हो यूज कर सकते। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? 2 प्रॉपर्टी है, साइन और कॉस वाली, ठीक है। हाँ, कॉस डायरेक्ट होता है। अब 10 को पहले चेंज कर लो, 10 को क्या लिख सकता हूँ बेटा? साइन x अपॉन कॉस x और होल अपॉन x। इसका मतलब ये बन गया लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x अपॉन x इंटू कॉस x। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये बन गया आपका साइन x अपॉन x और होल अपॉन कॉस x। ये ऐसे लगा दो अगर दोनों पे लिमिट लगानी है तो। मतलब इस तरीके से वेरिएबल को अरेंज करना होता है कि एक मीनिंगफुल आइडेंटिटी बन जाए। देखिए ये x मैंने इसके साथ कर दिया, और ये वाला जो x था वो साइन के साथ यूज कर लिया। cos x के साथ फायदा नहीं होता ना, cos x अपॉन x नहीं होता। तो 1 बाई cos x लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में cos है ना, न्यूमरेटर में तो लिख नहीं सकते, फिर वो साइन x इंटू कॉस एक्स बन जाएगा। तो ये कितना हो गया? ये 1 होता है, और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos x भी कितना होता है? 1। आंसर कितना आ गया? 1। यही प्रॉपर्टी मैंने लिखी थी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 10x अपॉन x क्या होता है? 1। समझ में आया? ठीक है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 13 14 सिंप्लीफाई करना है तुम लोगों को अभी, और हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15, फिर उसके बाद तुम लोग सॉल्व करना।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। देखो 15th क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई, अभी लिखना मत कोई भी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई साइन पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई इंटू पाई माइनस एक्स। ठीक है ना। अब पेपर में क्या करते हैं, ध्यान से देखो, साइन एक्स अप्रोचेस टू पाई, ध्यान नहीं देते, सबको ये याद रहता है कि साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है, लिमिट भूल ही जाते हैं। साइन एक्स अपॉन एक्स को क्या बोलते हैं कि ये 1 होता है जी, साइन एक्स अपॉन एक्स, जबकि ये 1 नहीं होता। जब तक लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स ना हो तब तक वो 1 नहीं होता। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब कहता है कि भाई लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई, हमने क्या किया, ये साइन पाई माइनस एक्स, नीचे डिनोमिनेटर भी पाई माइनस एक्स है, ये तो 1 हो गया, आंसर आ गया 1/पाई। पीछे आंसर चेक करोगे यही आंसर है, समझ गए, 1/पाई ही है। लेकिन पेपर में 0 नंबर मिल जाएंगे, खुश होके आएंगे कि 1/पाई वही था, वही आंसर हमने भी निकाल दिया। समझ में आया। तो मैंने क्या बोला बेटा कि सबसे पहले जैसे ही आप कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखते हो, आपका सबसे पहले ध्यान लिमिट पे जाना चाहिए कि क्या वेरिएबल अप्रोचेस टू 0 है, तो यहां वेरिएबल अप्रोचेस टू 0 नहीं है, तो पहला काम है यहीं पर सिंप्लीफिकेशन करनी है। ठीक है ना। जब वेरिएबल अप्रोचेस टू 0 नहीं होता, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, आगे पढ़ेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उन सब में क्या करना होता है कि पहले इस लिमिट को अप्रोचेस टू 0 बनाना होता है, इस लिमिट को अप्रोचेस टू 0 बनाना होता है। अब ये लिमिट सॉल्व करने वाली जितनी भी होती हैं, इसका मतलब होता है कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, मतलब इसका आंसर होता है, यानी LHL RHL इसमें बराबर आते हैं, तभी आपको एक क्वेश्चन बना के दिया गया है। बस आपको इसे इवेल्युएट करना है, कोई LHL RHL नहीं लगाना। समझ में आ रहा है। तो जब भी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई हो तो क्वेश्चन में या तो LHL लगाया जाता है या तो RHL लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, या तो LHL या तो RHL, यहां लिखा नहीं जाता कि LHL RHL हम लगा रहे हैं, तो सबसे बेटर होता है RHL लगाना। RHL क्या होता है, राइट हैंड लिमिट। कैसे अप्लाई करते हैं बेटा, a प्लस एच करते हैं ना, यहां लिमिटिंग पॉइंट क्या है, यानी पाई प्लस एच हो जाएगा, शाबाश। और h अप्रोचेस टू क्या हो जाएगा, 0, h अप्रोचेस टू 0। तो कब लगाना है RHL, जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ना हो। तो क्या किया हमने, पहले h अप्रोचेस टू 0 कर दिया, और जहां जहां x है वहां क्या लगा दिया बच्चों, पाई माइनस पाई प्लस एच। RHL ही बेहतर होता है, RHL ही लगाना, पाई माइनस पाई प्लस एच। ठीक है, कौन सा, तो जब a प्लस एच लगाते हो तो वेरिएबल अप्रोचेस टू क्या हो जाता है, h अप्रोचेस टू 0, मिनिमम वैल्यू होती है ना, स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट। अब ब्रैकेट खोलो, क्या बना, पाई माइनस पाई 0, ये कितना आ गया, साइन माइनस एच हुआ, नीचे भी पाई और पाई चला गया, कितना बचा, क्या 1/पाई बाहर रख सकता हूं, ये तो कांस्टेंट है। साइन माइनस थीटा प्रणव कितना होता है, साइन माइनस एच माइनस साइन थीटा, कॉस और सेक को छोड़ करके बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव। ठीक है, कितना आ गया, अब ट्रिग्नोमेट्री से छुटकारा नहीं है इस चैप्टर में, और नीचे भी क्या हो गया, माइनस एच। देखो माइनस से माइनस कट गया, अब क्या प्रॉपर बन गया, साइन एच बाई एच, एच अप्रोचेस टू 0 कितना है 1, आंसर कितना आ गया 1/पाई इसका। अब ये 1/पाई आया है, वहां पे नहीं आया था 1/पाई। ऐसे कर, बात ये है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 है, पहले तो ये चेक करो, सब जगह 0 डाल दो, cos 2 इंटू 0 कितना होगा, cos 0 कितना होता है 1, 1 माइनस 1 0, नीचे भी क्या हो गया 1 माइनस, यानी 0/0 फॉर्म है। जब 0/0 फॉर्म है, लिमिट में तो कुछ करना नहीं, लिमिट तो बिल्कुल ठीक है अपनी जगह पर, x अप्रोचेस टू 0 है। अब अगर मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सॉल्व करना होता है तो सबसे पहला ध्यान होता है कि जो एंगल है वो सेम होने चाहिए, यहाँ 2x है
वहां x है, तूने बिल्कुल ठीक किया, देख लिया मैंने, 2x को चेंज किया ना। अब cos 2x को बदलोगे बनेगा 2 cos स्क्वायर x -1 बन गया। कौन सा फॉर्मूला लगा दिया? cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया इन टर्म्स ऑफ cos। सही है ना, क्योंकि नीचे cos था। अब डिनोमिनेटर में क्या आ गया? cos x -1। फिर आगे सॉल्व करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 2 cos स्क्वायर x -2 अपॉन cos x -1। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 2 कॉमन, cos स्क्वायर x -1, नीचे आ गया cos x -1। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला डाल दो न्यूमरेटर में। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये हो गया 2 cos x -1, ये हो गया cos x +1, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया? cos x -1। cos x -1 से cos x -1 चला गया, 0/0 फॉर्म खत्म हो गई। अब डालो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 2 × 1 + 1, कितना आंसर आ गया? 4 इसका आंसर आ गया। खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है ना। 18, 19, 20 जल्दी से करो। 18, 19, 20, 22। हाँ, इसके बाद चले जाओ। क्वेश्चन नंबर 18 देखो भाई, थोड़ा ध्यान दो सारे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है बेटा? 18, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, साइन ax प्लस bx, ठीक है, डिवाइडेड बाई ax प्लस साइन ऑफ bx। अब देखो सोचोगे कैसे, ध्यान से देखो बेटा। तो x को 0 डालोगे, साइन 0 कितना होता है? 0। अगर लिमिट पुट करें तो ये नहीं है, मैंने कौन सा लिख लिया? मैंने 20th लिख लिया। चलो 20 भी समझ लो, ये भी नहीं कर पाओगे। हाँ, क्योंकि बेटा x अप्रोचेस टू कितना है? पाई है ना, ठीक है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 क्या दे रखा था? ax प्लस एक्स कॉस एक्स, ax प्लस एक्स इंटू कॉस एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है? b साइन एक्स। क्लियर है? अच्छा, न्यूमरेटर में 0 किसकी वजह से बन रहा है जरा बताओ? x की वजह से, cos x से तो नहीं बन रहा ना। और डिनोमिनेटर में किसकी वजह से बन रहा है? साइन x। तो ये समझ जाओ, जो वो x है और ये साइन x है, यही सॉल्व होंगे और किसी में कुछ नहीं करना, ठीक है ना। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ध्यान देना, न्यूमरेटर से x को कॉमन ले लिया है, तो साफ ही साफ चीख चीख के बोल रहा है कि कॉमन हूं भाई, ये तो दिखता ही है हमेशा, है ना। कॉमन आ गया। अब b हमारा एज इट इज साइन x बेस इज x मल्टीप्लाई बाई x, दिस x एंड दैट x कैंसिल आउट। अब लिमिट अप्लाई करो, यहां लिमिट कांस्टेंट का मतलब है कांस्टेंट ही आ गया। यहां लिमिट x अप्रोचेस टू 0, cos x का मतलब 1 हो गया। यहां b इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स 1 हो गया। आंसर आ गया a + 1। क्या मुश्किल, हो गया खत्म। चलो अगला पकड़ो जल्दी से। 19 क्वेश्चन नंबर 22। प्रणव हो गया भाई? क्या चीज? 10 2x, सिर्फ 10 2x है? हाँ ठीक है, π/2 + h हमेशा, हाँ लिमिट में पुट करना है। ये है हमारा 10 2x और होल अपॉन π/2 - x, यही है ना क्वेश्चन।
सही है ना, 0/0 फॉर्म बन रही है पाई/2 रखने पर। देखिए हुआ ना, कितना बेटा, x माइनस पाई/2। जब मैंने RHL लगाया तो ये हो गया 10/2 और इसकी जगह आ गया पाई/2 प्लस h। ये देखो ध्यान से, डिनोमिनेटर में आ गया पाई/2 प्लस h माइनस पाई/2। अब ब्रैकेट को खोलो, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 2 से 2 कट गया, ये आ गया 10 पाई प्लस 2h और डिनोमिनेटर में रह गया h क्योंकि पाई/2 से पाई/2 0 हो गया। 10 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में 10 क्या होता है बेटा, पॉजिटिव। 90 के साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, 2, 10 नॉट चेंज, कितना आ गया 10 2h, 10 2h डिवाइडेड बाई h। अब क्या करना होगा, अगला स्टेप तो समझ ही गए होगे अब सारे। वेरिएबल अप्रोचेस टू 0 हो चुका है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये आ गया 10 2h अपॉन 2 इंटू एच मल्टीप्लाई बाई 2, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 10 का जो एंगल है वही बेस है, तो क्या बन गया 1। आंसर कितना आ गया, 1 इंटू 2, आंसर इज 2। अब बताओ मुश्किल है, हो गया खत्म। तो लिमिट्स हमारी खत्म हो गई है, लेकिन पहले हम थोड़े से और क्वेश्चन बुकलेट में से लिमिट के पढ़ेंगे, फिर हम डिफ्रेंसिएशन पे चलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा और अच्छे क्वेश्चन तुम लोग देख लो इसकी। हाँ डिफ्रेंसिएशन पढ़ानी उसके बाद, है ना, उसके बाद करेंगे ना डिफ्रेंसिएशन।